Hello friends, good evening. I welcome at YouTube channel of Future Series Institute. Today we are starting with our next slides of questions answers. Okay, that topic is Indian rivers, lakes and water bodies. First question that comes on your screen. Now it came. Which of the following is an east flowing river of Indian Peninsula? ये कौन सी जो ईस्ट की तरफ चलती है नदी इंडियन पेनिनसुला की, वो नदी कौन सी है? निम्न में से आपको आंसर देना है। ताप्ती और नर्मदा की मैं बात करूं तो ये किस प्रकार की नदियां हैं भाई साहब? ये भी पेनिनसुलर है, लेकिन ये नदियां कहाँ चलती है? ये आपकी ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं। ये दो ही है पेनिनसुलर जो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है। बाकी एक नदी है वो एक बाकी सारी की सारी पेनिनसुलर जो रिवर्स है वो वेस्ट टू सॉरी वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलती है। ईस्ट की ओर चलना इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरना इन कहते हैं। ओके, ये दो ही नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है। हमें पूछा कहाँ का गया है? वेस्ट की ओर, यानी इस प्रकार की, तो ये महानदी हो जाती है। राइट, योर आंसर इज महानदी। महानदी पर सबसे पहले महानदी पर ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इस समय एक रिवर प्रोजेक्ट भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स ऑन योर स्क्रीन। दूसरा क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी है। गोदावरी के बाद नर्मदा होती है, ठीक है। नर्मदा के बाद कृष्णा होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका आ जाता है? गोदावरी है। लॉन्गेस्ट पूछ लिया है, गोदावरी पहले। गोदावरी नहीं होती तो नर्मदा देते, नर्मदा भी नहीं होती तो कृष्णा का उत्तर देते। लेकिन यहाँ गोदावरी दे रखी है, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा। और इसको वेस्टर्न गंगा सॉरी सदर्न गंगा यानी कि आपकी दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गंगा। और इंडिया में चलने वाली सबसे लंबी नदी यही है। जबकि मैं गंगा की बात करूं, इंडिया के अलावा ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में भी चलती है, लेकिन इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। लेकिन इंडिया में यही चलती है, इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, है ना। ये है आपकी 1465 किलोमीटर, इंडिया में चलने वाली सबसे लंबी नदी। गंगा के बाद सबसे लंबी नदी ये भी कह सकते हैं। इंडिया में चलने वाली, ये इंडिया के अलावा दूसरी जगह भी चल देती है, ठीक है। गंगा कैसे नाम बनता है इसका? ये अलकनंदा और भागीरथी ऋषिकेश में आकर मिलती है, तब इसका नाम हो जाता है गंगा, है ना। इलाहाबाद यानी कि आज का प्रयागराज, यहां पर इसमें यमुना मिल जाती है। बिहार में भी इसमें कई नदियां मिलती है, सोन है, गंडक है, घाघरा है, इस प्रकार की नदियां इसमें मिलती जाती हैं। और फाइनली ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बांग्लादेश में से निकलती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है, राइट। लेकिन यहां पर जो पेनिनसुलर रिवर की बात करी है, लॉन्गेस्ट पूछा गया है, वो आपकी गोदावरी है, गोदावरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स इन इंडिया आर लाइकली टू शो द लिस्ट इरोजनल एक्टिविटीज? अगर मैं बात करूं हिमालयन रिवर्स की, तो ये हिमालयन रिवर्स है, ये क्या है कि इनका ग्रेडियंट, ढलान ज्यादा है और स्पीड ज्यादा है, पेरिनियल फ्लो होता है। तो इसकी वजह से इसका इनका इरोजनल बहुत ज्यादा, ये इरोजन बहुत ज्यादा करती है। लेकिन जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, इनका इरोजन बहुत कम होता है, लिस्ट पूछा गया है। तो यहां आपका उत्तर है, यानी कि डी आंसर। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में तो यहां पर चार में से आपकी यही चलती है, ताप्ती। डी ऑप्शन दैट्स करेक्ट आंसर।
Next question that comes on your screen. Which one of the following east flowing rivers of India forms Rift Valley due to downwarping? Okay, रिफ्ट वैली किस ड्यू टू डाउन वॉपिंग की वजह से ये रिफ्ट वैली बनाती है, ये ईस्ट की ओर चलती, ये कौन सी नदी है? यहां पर आपको आंसर देना है, राइट? क्या ये महानदी है? क्या ये सोन नदी है? क्या ये नदी है? ना, इट इज दामोदर। ओके, इट इज व्हाट? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी है तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होना चाहिए? गोदावरी। बस यहीं तक आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि तिब्बत से आती है। इट इज व्हाट? ट्रांस हिमालयन रिवर। मानसरोवर के पास तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, फिर इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। अरुणाचल प्रदेश सबसे, ठीक है। और यहां से चलते 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 ये डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में, यहां आ जाती है। ओके, और इस समय इसका नाम क्या होता है? दिहांग होता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? दिहांग। डिब्रूगढ़ आ जाती है आसाम में, और डिब्रूगढ़ किसके मुहाने पर बसा है, किसके किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र। अब कई बार ये भी पूछा जाता है डिब्रूगढ़ और द्वारका के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब टाइम डिस्टेंस, टाइम का कितना गैप आएगा ये बताना है। 1 घंटा 45 मिनट, इतने आर का गैप होता है। ओके, क्योंकि दोनों के बीच लगभग कितना डिग्री का अंतर होगा? एक 4 मिनट में 1 डिग्री तय कर पाते हैं, तो इनके बीच में लगभग कितना डिग्री का फर्क होगा? लगभग आपका 26 डिग्री के आसपास फर्क है, इसलिए ये इस प्रकार की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस गंगा एट इलाहाबाद? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ओके, कौन सी गंगा है? यमुना को ज्वाइन करती है। आपका आंसर हो गया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा समुद्रम फॉल्स इन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? किस नदी के किनारे ये शिवा समुद्रम फॉल यानी कि वाटरफॉल है, ये किस नदी के किनारे है? पहले तो ये बताना है। तो आपकी नदी है ये कावेरी सी। ये इट इज लार्जेस्ट फॉल इन इंडिया। ओके, कहां पर है ये फॉल? कर्नाटका। कहां पर है? कर्नाटका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउंटेन्स द माउंटेन पीक लोकेटेड वेयर द सांगपो ब्रह्मपुत्र। सांगपो कहां कहा जाता है इसको? तिब्बत में। सांगपो मीन्स ब्रह्मपुत्र रिवर। सांगपो का अर्थ होता है प्यूरिफायर, पवित्र करने वाला। ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स ए हेयरपिन बेंड फ्रॉम वेस्ट ईस्ट ट्रेंड टू नॉर्थ साउथ। ट्रेंड इज, ये नामचा बरवा है, इस जगह पर ये इस प्रकार का बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स ऑन योर स्क्रीन, सी द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज। गोदावरी, गोदावरी भाई कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के
नॉर्थ वेस्टर्न भाग से, पार्ट नियर डिस्ट्रिक्ट व्हाट, विच डिस्ट्रिक्ट, नासिक, ये निकलती है। आपका ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स ऑन योर स्क्रीन, सी चंद्रा एंड बागा द टू स्ट्रीम ज्वाइन द फॉर्म व्हाट, चेनाब को बनाते हैं, है ना। देखिए आप देखते हैं कि इंडस रिवर, उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब, ये जम्मू कश्मीर से निकलने वाली है। ये जो आपकी इंडस है वो कहाँ से, लेह लद्दाख से होकर निकलती है। फिर ये जम्मू कश्मीर में ये 3 नदियां। इसके बाद इसमें दूसरी भी बाकी नीचे वाली नदियां हैं वो आ जाती हैं। तो ये बाघा और चंद्रा, ये 2 फोल मिलते हैं, वहीं पे चेनाब का जन्म होता है, ठीक है। फिर आपकी इस प्रकार से हो जाता है। इसके नीचे रवि है, रवि के पास में इधर ब्यास, ब्यास के बाद ये आपका सतलुज, ये इस प्रकार। हालांकि ऐसे नहीं है, ये आपस में मिलती जाती है। चेनाब है यहाँ पर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में यहाँ में से कौन सी है वो जनरेट नहीं, ओरिजिनेट नहीं होती, दैट इज सतलुज, है ना। सतलुज है वो ट्रांस हिमालयन, हिमालय के बाहर से जनरेट होती है, यानी कि यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोस बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुरा रेंजेस, इनके बीच में चलती है, विंध्याचल और सतपुरा, इन दोनों रेंज के बीच में से चलती है। और इसकी जो रेंज है दैट इज कॉल्ड मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। और कौन सी हिल्स, अमरकंटक हिल, यहां से निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, नर्मदा है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया, दामोदर पर हुआ था। दामोदर से किस किस को फायदा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार को। दामोदर नदी घाटी पर ये वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये शुरू किया गया था। भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर बना हुआ है, 2 जगह पर है। भाखड़ा कहाँ पर है, पंजाब में। नागल कहाँ पर है, नागल एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। हालांकि ये कंटेम्परेरी है। हीराकुंड माही नदी पर है, सॉरी महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, ब्रह्मपुत्र है, सीधी सी बात है, तिब्बत में से ओरिजिनेट हो जाती। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविएबल, नेविजिएबल रिवर इन इंडिया, कौन सी ऐसी है जो नहीं है। तो ये आपकी चेनाब है। कौन सी है, चेनाब। डी ऑप्शन करेक्ट वन। मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिवर विच जॉइंस गंगा फ्रॉम सदर्न साइड, सदर्न साइड से गंगा को कौन ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर सीधा सा आपका ऑप्शन है सोन। कौन सा है, सोन। चंबल किसको ज्वाइन करता है भाई साहब, चंबल तो यमुना को करता है, ठीक है। नर्मदा को बेतवा, कैन वगैरह ये। इसके बाद बचता कौन है, सोन, ये आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को कहा जाता है, मैंने इसके बारे में बात बताई दी थी आपको। सी ऑप्शन है वो करेक्ट वन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रिवर नोन एज सांगपो इन तिब्बत। सीधा सा उत्तर है आपका ब्रह्मपुत्र, बी, सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। कंप्लीट हो गया आज का सेशन यहीं पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। जय हिंद, जय भारत।